नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तर्यायै दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायेरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोले परम पूज्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि आदिता संघ की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद बाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी यहाँ पर 5 अभक्षों की चर्चा कर रहे थे कि हे जीव, जो 5 प्रकार के अभक्ष हैं वह मुझे संसार में नहीं भटकाते। 5 प्रकार के अभक्षों के प्रति मेरी जो राग बुद्धि है वह मेरे संसार परिभ्रमण का कारण है। आज तक एक भी अभक्ष ने मुझसे नहीं कहा कि तुम मुझे खाओ। सुगम संजय, आज तक एक भी अभक्ष ने आकर के मुझसे नहीं कहा कि तुम मुझे खाओ, तुम मेरा भक्षण करो। मात्र मेरे अंदर में जो लालसा बैठी हुई है, मेरे अंदर में उसके प्रति जो राग बुद्धि बैठी हुई है, वह राग बुद्धि प्रति क्षण मेरे बंध का कारण है। सुनील भाई देखो, अभक्ष तुम दिन में कितनी बार खाते हो? बाबूलाल जी, आलू प्याज लहसुन गाजर तुम दिन में कितनी बार खाते हो? नहीं खाते ना। सुनील भाई, तुम कितनी बार खाते हो? एक बार खाते हैं। तो एक बार खाते मतलब बंद भी एक ही बार होगा। एक बार खाते मतलब बंद भी एक ही बार होगा। ऐसा है कि नहीं? कितनी बार होगा? बंद एक बार नहीं होगा, बंद जो होगा वो निरंतर होगा, कंटिन्यू होगा। क्यों? क्योंकि उस खाने से मुझे मतलब ही नहीं। वह तो पर वस्तु है और पर वस्तु मेरे बंध का कारण हो ही नहीं सकते। वह पर वस्तु भोजराज भाई, पर वस्तु मुझे बंद करा दे ऐसा उसमें ताकत ही नहीं, और पर वस्तु मेरे बंध को छुड़ा दे ऐसी उसमें ताकत ही नहीं। जो बंद होगा वह मेरे निज के परिणामों से होगा। जो बंद होगा वह मेरे निज के
निज की परिणति में होगा, और जो बंध का अभाव होगा वह भी मेरी निज की परिणति में होगा, पर में नहीं होगा। लेकिन उस पर के प्रति जो राग बैठा है, आज वो गजराज नहीं आया क्या? सिंगोली चले गए? अच्छा, चले जाना, कोई बात नहीं। किससे पूछे हैं बताओ? रमेश भाई, तुम्हारी कभी किसी से लड़ाई हुई है? लड़ाई हुई ना, तो तुमने उसको गालियां दी कि नहीं? गालियां दी ना, तो उसने तुमसे कब कहा कि मुझे गालियां दो? उसने कब कहा कि तुम अपना मुंह खराब करो? और जो गालियां तुमने उसको दी, क्या उसको चिपक गई? बाबूलाल जी, सत्य बताना, जो गालियां उसको दी तो उसको चिपकी कि नहीं चिपकी? और तुम्हारे लिए उसको कोई तुम्हारी गालियों से अंतर नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारा तो सर्वनाश हो ही गया, क्योंकि मैंने अपनी परिणति खराब कर ली। और जो गालियां मैंने दी वह मुंह से तो बाद में निकली, मेरे हृदय में तो पहले जम गई थी। सुनील भाई, कोई व्यक्ति फांसी लगा ले तो ये बताओ कि आज तक संसार में किसी ने, कल्याण जी, ऐसी फांसी लगाई कि आज लड़ाई हुई और तुरंत फांसी लगा ली हो? ऐसा कोई व्यक्ति है? आज अब भी लड़ाई हो और 1 मिनट बाद फांसी लगा ले? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज तक किसी ने, गांधी भाई, राजेश भाई गांधी, आज तक किसी ने एकदम फांसी लगाई ही नहीं। पहले महीनों महीनों सोचता है, और महीनों महीनों जब परेशान हो जाता है, कोई भी एक बात उसको मस्तिष्क में पहले महीनों घूमती है, मैं फांसी लगा लूं, फांसी लगा लूं, फांसी लगा लूं, 1000 बार सोचेगा। राकेश भाई, सत्य है कि नहीं? आज तक एक भी व्यक्ति ने ये पहली बार ऐसा विचार आए कि मैं फांसी लगा लूं और पहली बार में वो फांसी लगा ले, ऐसा आज तक संसार में हुआ ही नहीं। फांसी लगाने के पहले 50 बार सोचता है, और जब 50 बार विचार करने के बाद 51वीं बार वह फांसी लगाता है। पहली बार में, कल्याण जी, आज तक किसी ने फांसी लगाई क्या? ओहो, इसलिए ऐसे रमेश भाई सुनो जरा, कोई दूसरा मुझे बंद करा रहा हो ऐसा आगम का स्वरूप ही नहीं है। कोई दूसरा मेरी निर्जरा करा रहा हो ऐसा कोई आगम का स्वरूप ही नहीं है। मेरे अंदर में वह बात वर्षों वर्षों तक चलती है, और वर्षों उस चीज का मैं चिंतन करता हूँ, उसका मैं मंथन करता हूँ, और चिंतन मंथन करने के बाद फिर जब कार्य होता है ओम प्रकाश जी, तब सामने कोई ना कोई जरूर होता है। भोजराज भाई समझो जरा, तुम्हारी टेबल में परिणमन हुआ, तुम्हारे करने से हुआ या तुम्हारे करे बिना हुआ है? तुम्हारे करने से हुआ या तुम्हारे करे बिना हुआ है? देखो, इस वस्तु व्यवस्था को यदि समझ जाओगे, मस्तिष्क की सारी टेंशन भूल जाओगे। यदि यह वस्तु व्यवस्था कल्याण जी मस्तिष्क में फिट बैठ जाए, तुम्हारी सारी टेंशन, सारी आकुलता, सारे दुख सब अब भी नष्ट हो गए। भोजराज भाई, टेबल का परिणमन हुआ, तुमने किया, तुम्हारे किए बिना हुआ।
टेबल का परिणमन हुआ। माता देखो अब तुमसे पूछती, तुमने रोटी बनाई? तुमने रोटी बनाई? तुमने रोटी बनाई? ना तो बोला कौन बोला है? तो माता रोटी बनाई? तुमने रोटी बनाई कि आटा रोटी बनी? यदि यदि तुम रोटी बनाते हो तो आज एक काम करना, खेत से मिट्टी लाना, उसकी रोटी बनाना। तो तुमने तो नहीं बनाई ना, तो फिर डिब्बे में आटा रखा, वो रोटी क्यों नहीं बन रहा? सुनो जरा, अब जी देखो कौन है? रियांश की दादी बोल रही हैं, बोले महाराज आटे में योग्यता थी इसलिए रोटी बनी, तो आटा डिब्बा में रखा है, वो क्यों नहीं रोटी बन रहा? कैसे होता है बताओ? कैसे कार्य होता है? कौन कौन से पांचों? हे जीव, आज तक आटे के बिना रोटी बनी नहीं, आटे से रोटी बनी, लेकिन बिना बनाने वाले के बिना भी रोटी नहीं बनी। ओम प्रकाश जी देखो यहाँ पे बड़े गौर से समझना, वस्तु व्यवस्था का कथन 1000 प्रकार से होता है, एक प्रकार से नहीं होता। वस्तु व्यवस्था का कथन कल्याण जी 1000 प्रकार से होता है, और 1000 प्रकार को समझ करके और जो अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित कर लेता है उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, और जो 1000 प्रकार को ना समझ करके और अपने मस्तिष्क को एक रूप से व्यवस्थित करता है उसके मिथ्यात्व का उदय हो जाता। कल्याण जी सत्य बताना, अभक्ष ने मुझे बंद कराया कि नहीं? अभक्ष ने तुझे बंद कराया कि नहीं? नहीं कराया ना, तो फिर तुमने खाना छोड़ा क्यों? तुमने उसको खाना छोड़ा क्यों? और नहीं खाओगे तो नहीं होगा, सत्य है कि नहीं? देखो अब सुनील भाई बैठा है, सुनील भाई बोले महाराज मेरा आलू प्याज खाने का त्याग नहीं है, लेकिन खाया भी नहीं है, हैं? तो ये तो बोल रहा है कि खाऊंगा तो बंद होगा। कल्याण जी तो बोल रहे हैं कि महाराज जब खाऊंगा तो बंद होगा। हे जीव, जो राग बुद्धि जगी वह मेरे में, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे से, मेरे के द्वारा, मेरे कारण और मेरे में, जो राग बुद्धि जगी वह मेरे स्व के उपादान में ही जगी, लेकिन सामने वाले को देख करके जगी। कल्याण जी समझना बात को, देखो बहुत गहरी है। राग बुद्धि तुम्हारे अंदर ही जगी। देखो अब राग बुद्धि देखो क्या होता ना ओम प्रकाश जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते कि राग बुद्धि नहीं जगाते, द्वेष बुद्धि जगाते। कैसे जी? राजकुमार बैठा ना बड़ौदिया वाला जी, राजकुमार बड़ौदिया वाला गया, कहाँ गया? सब्जी लेने। अब सब्जी लेने गया और वहाँ पर सब्जी वाले के पास तो सब कुछ रखा था, आलू भी रखी थी, प्याज भी रखे थे, लहसुन भी रखे थे, टमाटर भी रखे थे, सारी सब्जियां रखी थी। और इसने जैसे ही आलू प्याज देखे और इसका क्रोध का पारा चल गया, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जी,
तुमने उस आलू प्याज को टमाटर के साथ मिला दिया, उसमें छिपा दिया, अब उसमें वही छिल गया ना, अब नहीं चाहिए तुम्हें हमें तुम्हारा आलू प्याज, हम दूसरी दुकान पे जाते हैं। ओहो, हे जीव, दूसरी दुकान पे गया, वहाँ भी वही स्थिति थी। सारी दुकानों पर गया, सब दुकानों पर आलू प्याज रखे थे। वो लौट करके आ गया, बोले हमें नहीं खाना तुम्हारी सब्जी, हम तो दाल खाएंगे। हे जीव, राग बुद्धि को तो छोड़, लेकिन द्वेष बुद्धि मत जगा। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं? राग बुद्धि को तो छोड़, लेकिन द्वेष बुद्धि मत जगा। राग बुद्धि छोड़ने के बाद द्वेष बुद्धि जगा ली, अंतर क्या आया? अब वो जम्बू भाई सेठ क्या बोले महाराज एक काम करते हैं, रात में रोटी नहीं खाएंगे, हलवा पूड़ी तो खा सकते हैं। जम्बू भाई एक काम करते हैं, रात में रोटी नहीं खाएंगे, हलवा पूड़ी तो खा सकते ना, बादाम का हलवा बनाएंगे, किशमिश का हलवा बनाएंगे, रात में रोटी नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे। हे जीव, तूने रोटी तो त्याग दी, लेकिन राग बुद्धि कहाँ छूटी? उस राग बुद्धि को देखो जम्बू भाई, ऐसा है कि नहीं है? सत्य बताना। अभी रोटी खाता था, अब रोटी नहीं खाएगा, हलवा पूड़ी, रात हो गई, अब हलवा पूड़ी लाओ। हे जीव, रोटी तो तेरी शाम की बनी हुई रखी थी, लेकिन रात हो गई, रोटी तूने नहीं खाई, अब रात में तू अलग से हलवा पूड़ी बना रहा है। हलवा लाओ, बादाम का बनाओ हमारे लिए, रात हो गई। तेरी राग बुद्धि कहाँ छूटी? और उस हलवा के बनाने में उससे कई ज्यादा दोष लग गया। हे जीव, बड़े सोच विचार करके, बड़े बुद्धि पूर्वक और बड़ी विवेकता पूर्वक अपनी राग देश बुद्धि का समन करना चाहिए। यदि विवेकता पूर्वक नहीं करेगा तो जो कर्म का बंध चल रहा था वह बंद नहीं होगा। सुनील भाई, बड़े गौर से सुनो, बड़े गौर से सुनो। उस राग देश बुद्धि का जब तक तू विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक समन नहीं करेगा, तब तक तेरे कर्म का बंध बंद नहीं होगा। और कल्याण जी सोचेंगे, बोले महाराज हमने तो तम्बाकू छोड़ दी कि नहीं? इन राजकुमार ने छोड़े कि नहीं छोड़े? हे राजकुमार भाई, देखो अब तुम समाज की अध्यक्ष बन गए, खड़े तो हो जा। पता था कल, क्या नाम तुम्हारा? राजकुमार जी, 5 प्रकार के अभक्ष में एक प्रमाद कारक अभक्ष भी होता है, होता कि नहीं होता? और जो जर्दा है, तम्बाकू है, ये प्रमाद कारक अभक्ष में आता है। तुम देखो त्याग कर दो आज, जब तक नया मंदिर में अभिषेक नहीं करूंगा, जब तक मैं तम्बाकू नहीं खाऊंगा। पक्का? काय सर कर लो, काय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। ठीक है, देखो ये भी बहुत बड़ा काम है सुनील भाई, ये भी बहुत बड़ा काम है। जब तक नए मंदिर में नए भगवान का अभिषेक नहीं मैं कर लूँगा, तब तक मैं तम्बाकू नहीं खाऊंगा। और जो व्यक्ति नए मंदिर में अभिषेक करेगा वो तम्बाकू खाएगा। समझो जरा, जो व्यक्ति नए मंदिर में नए भगवान का अभिषेक करेगा और इतने हजारों लोगों के सामने अभिषेक करेगा, वो क्या फिर तम्बाकू खा पाएगा? देखो सुगन चंद जी, देखो बुद्धि लगानी पड़ती है। अभी हम इनसे कहते,
देखो कल्याण जी, ये नीति है। क्या है? नीति है। अभी हम इनसे कहते बड़ौदिया वाले तुम तम्बाकू का त्याग कर दो, वो बोलते महाराज 1 साल के लिए करे देते, 6 महीने के लिए करे देते, 4 महीने के लिए करे देते, हमें 6 महीने साल के लिए नहीं करवाना। जैसे एक वो तुम लोगों ने कहावत सुनी ना, एक भिखारी बैठा था और उससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी उससे बोले कि हे भिखारी, हे जीव, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन देंगे एक ही बार। सुनील भाई, बार बार नहीं देंगे। कितनी बार देंगे? एक ही बार देंगे। अब वो बेचारा भिखारी है, शादी भी नहीं हुई है, शादी भी करना है, मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, बाल बच्चे भी चाहिए, अब सब कुछ चाहिए, लेकिन देंगे एक ही। अब क्या करो? उसने मांगा, हे ब्रह्मा जी, तुम तो एक काम करो, हमें एक वरदान दे दो कि मैं अपने पोते को अपने घर के आंगन में और सोने के कटोरे में काजू किशमिश की खीर खाते देखूं। ठीक है? मैं अपने पोते को अपने घर के आंगन में सोने के कटोरे में और काजू किशमिश की खीर खाते देखूं। बड़ौदिया वाले, अब क्या हुआ? सब आ गए ना। देखो, पोता तभी होगा जब शादी होगी। पोता कब होगा कल्याण जी? जब शादी होगी। और आंगन तभी होगा जब मकान होगा। और सोने का कटोरा उसी के पास होगा जिसके पास जायदाद होगी। तो उस सारा का सारा मांग लिया। ऐसे देखो राजकुमार भाई, तुम्हारा काम तो बन गया। ठीक है, तुम्हारा काम तो बन गया। अब जब नया मंदिर बनेगा, नए मंदिर में तुम अभिषेक करोगे और नए भगवान का अभिषेक करोगे, तो फिर तुम जर्दा खाओगे क्या? देखो, अब जल्दी बन जाएगा। ओम प्रकाश ने बोल दिया ना। देखो, ओम प्रकाश की विशुद्धि ज़्यादा है और विशुद्धि के मुंह से, हृदय से जो बात निकले वो बहुत जल्दी हो नहीं है। देखो, जो है सो है। ओम प्रकाश जी, देखो विकल्प नहीं करो, सब काम अच्छा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। लेकिन अपने विषय पे आ जाओ कि राग द्वेष बुद्धि का समन दोनों का करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए। महावीर भाई दोगेरिया, कई बार ऐसा होता है कि अपनी पानी की टंकी थी ना, ऊपर छत पे रखी थी, उस पानी की टंकी में एक जगह से पानी आ रहा था। अपन ने क्या किया, उसमें एमसी लगा दी, वह दूसरे जगह से आने लगा। समझना, तुमने पानी की टंकी में एमसी तो लगा दी, लेकिन पानी तो दूसरी जगह से आ रहा ना। और जब दूसरी जगह से पानी आ रहा है तो एमसी लगाने का उद्देश्य तुम्हारा सफल नहीं हुआ। ऐसे है जीव, राग बुद्धि हटाएगा, अभक्ष का त्याग करेगा, राग बुद्धि हट जाए तो वह तेरा त्याग जो है वह कल्याण का लिए कार्यकारी है। कल्याण जी, इसलिए गली नहीं निकालना। कल्याण जी, गली नहीं निकालना। अब कल्याण जी देखो, ओम प्रकाश जी जैसे कितनी मायाचारी कर रहे हैं, कितनी माया, हाँ, कितनी मायाचारी कर रहे हैं। बोले महाराज, हमारा नियम है कि जब तक नए मंदिर में नए भगवान का अभिषेक नहीं होगा तब तक नए कपड़े नहीं खरीदूंगा। हे जीव, नए कपड़े नहीं खरीदेगा, लेकिन क्या बोल रहे? बोले महाराज, हम अपने भांजे को फोन कर देंगे। वो भांजा जो है ना, वो नए कपड़े खरीद करके और हमें दे देगा। देखो कल्याण जी,
तुम नए कपड़े वो दे भी दे रमेश भाई, तुम्हारी ड्यूटी है, देखते रहना, ठीक है। वो नए कपड़े दे भी दे लेकिन तुम पहन नहीं सकते। देखो राजकुमार को कौन देखेगा बताओ। वो है ना, वो क्या नाम, प्रेम जी। प्रेम जी बड़ौदिया वाले, तुम तो नहीं खाते जर्दा? पक्का? तो खड़े हो जाओ, आज से तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इनको राजकुमार के ऊपर निगाह रखोगे। जैसे यदि ये जर्दा ले दिख जाए तो तुम फोटो खींच लेना, कहना कुछ नहीं, ठीक है। तुम उनसे कुछ भी नहीं कहना, तुम तो छिप करके एक फोटो खींच लेना और हमारे पास आ जाना, अपन उस फोटो को पेपर में छपवा देंगे, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा नियम है, तुम्हें निगरानी रखना है। यदि इनने जर्दा हाथ में लिया और तुम्हें तुरंत, तुम्हारे पास मोबाइल है कैमरे वाला, फोटो खींचना बनती है, तो तुरंत तुम फोटो खींच करके और ले करके आ जाना। इनकी फोटो अपन अखबार में छपवा देंगे, ठीक है। बैठ जाओ। इसलिए ठीक है राजकुमार जी, अब तुम्हारे ऊपर 2 आंखें नहीं 4 आंखें हो गई। तुम्हारी 2 आंखें तो तुम्हें देखेंगी, लेकिन प्रेमचंद जी की 2 आंखें भी तुम्हारे ऊपर निगाह रखेंगी। और जैसे तुमने गड़बड़ की, अब देखो दोनों अध्यक्ष फंस गए। एक के लिए रमेश देखेंगे और एक के लिए प्रेमचंद जी देखेंगे। इसलिए हे अध्यक्षों, अंदर का राग निकाल दो। अंदर का राग निकाल दो, अंदर का राग निकाल दो। रमेश भाई देखो, रमेश भाई सबसे सीधे साधे यार। रमेश भाई देखो ऐसे सीधे साधे, बोले महाराज कुछ भी हो जाए, फट जाए, चिथ जाए, लेकिन वो ही पहनेंगे। क्या हो गया जम्बू को, क्या हो गया? हे जीव, बोरियां भी नहीं भेजना। बस देखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई विकल्प नहीं। देखो ऐसे कपड़े नहीं फटते हैं, अभी 10-10 साल के भी कपड़े चलते हैं। बस निकालते जाओ। देखो कल्याण जी, जितने निकालोगे उतने और निकलते जाएंगे, ठीक है ना। अभी वो बोरियां बरसों की भरी रखी हैं, उनमें से जितना निकालोगे उतना निकलता आएगा। हे जीव, राग छोड़ दे, सब छूट जाएगा। मेन ओम प्रकाश जी जड़ वही है। राग देश के ऊपर दोनों देखो, सारे फसाद की जड़, सारे संसार की जड़, सारे भटकन की जड़, सारे दुख की जड़ मात्र ज्यादा है ही नहीं है, 2 ही है, एक राग और दूसरा द्वेष है। इस 2 जड़ से इतने अनंत प्रकार के भेद हो गए, अनंत प्रकार के फल लग गए। हे माताओं, पेड़ की जड़ एक ही है, एक पेड़ की जड़ से सैकड़ों हजारों फूल फूल गए। ऐसे राग द्वेष द्विदीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। सुगन चंद जी नहीं आ रहा समझ में है? राग द्वेष द्वयी दीर्घा, राग द्वेष द्वयी दीर्घा। जम्बू भाई खड़े तो हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। आज वो जम्बू बागड़िया नहीं आए क्या? अच्छा वो भी सिंगौली गए जी। कौन? जम्बू भाई, तुम्हारे घर में भैंस है ना, भैंस, उससे दूध निकलता है, घी भी निकालते हो।
ए? नहीं, मलाई वाला नहीं, वो जमाने वाला। कभी पहले तो निकाला होगा, कैसे निकालते थे बताओ? कैसे? ऐसे ऐसे? हाँ। हैं? नहीं नहीं, तुम तो ये बताओ कैसे निकालते थे? हाँ, देखो सुगन चंद जी बता रहे हैं जी। वो देख, यहाँ यहाँ सारा संसार का भ्रमण यही लग रहा है। एक मटकी है, उस मटकी में एक डंडा डला है, उस डंडे में रस्सी बंधी है, रस्सी के दो छोर हैं। कितने छोर हैं? दो छोर हैं। जब एक छोर को खींचता है तो दूसरा छोर, ओहो, एक छोर को खींचता है। राजेश भाई गांधी सुन जरा, देखो जी सबसे बड़ा रागी जी, हे राजेश भाई मत कर इतना राग, इतना मत रख, मत कर इतना राग। वो बेचारा देखो दिन भर कमाता है और वो नीचे गड्ढा खोद के रखे हैं। राजेश भाई कितने, वो क्या मतलब, नीचे कितने तल घर भर गए हैं? नहीं भरे? ओहो। किससे पूछे बताओ, कौन इनका मित्र है? इनका सबसे बड़ा मित्र कौन है जी बताओ? जम्बू भाई तुम ही हो। जम्बू भाई सत्य बताओगे कि असत्य बताओगे? दिखाए नहीं, लेकिन दिख तो रहे ना, दिख तो रहे ना कि देखो दिन भर रजिस्ट्री हो रही और 50 साल से रजिस्ट्री हो रही, तो घर नहीं भरा, तल घर नहीं भरा होगा क्या? और वो तो बोला हे जीव मत कर इतना राग, मत कर इतना राग। यदि उस राग कर करके चला गया तो उसी तलघर में कीड़ा बनेगा। हाँ, देखो आ जाए तो बहुत अच्छी। देखो ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि इनके तलघर से शिखर बन जाएगा। राजेश भाई यदि तुम्हारे तलघर से शिखर बन जाए तो अभी वो नीचे चमक रहा, फिर ऊपर चमकेगा, और ऊपर चमकेगा, सारा नगर देखेगा और चमकेगा। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी कीर्ति बरसों बरसों तक चमकेगी कि राजेश हरसोरा ने यह शिखर बनाया था। राजेश भाई बने भाव नहीं बने? बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। राजेश भाई देखो थोड़े अपने राग के परिणामों को ढीला कर दे, अपने राग के बंधन को ढीला कर दे, क्योंकि राग और द्वेष दो ही दीर्घा, ये दो ही, ये दो ही और ये दो ही। देखो आगम पढ़ना, अभी हरिवंश पुराण तुमने शुरू किया ना, वो हरिवंश पुराण नहीं है, वो नकली वाला है, ठीक है? असली वाला जो है वो 1200 पेज का है। कितने पेज का है? 1200 पेज का, खूब मोटा है। उसको पढ़ेगा फिर तेरी बुद्धि जगेगी कि उस राजा ने सारे जीवन भर खजाना इकट्ठा किया और मर करके उसी खजाने पर सांप बन के बैठा। कौन है सुनील भाई, कौन है वह सांप? दिन भर जीवन भर इकट्ठा किया था ना, और जीवन भर इकट्ठा किया, उस धन में राग रहा और वह राग ने मेरी दुर्गति करा दी, और त्रियंज बन के मैं उसी के ऊपर बैठा हूँ। अब ना भोग रहा हूँ ना किसी को भोगने दे रहा। आज भी देखो राजकुमार जी नीचे खजाने निकलते ना, खजाने के साथ में सांप भी निकलते। कहीं भी, कहीं का भी खजाना निकले, खजाने के साथ सर्प निकलेंगे। कौन है वो सर्प? कौन है वो सर्प बाबूलाल जी?
जिसने जीवन भर जोड़ा था और जीवन भर जोड़ने के बाद और नहीं भोग पाया था और उस भोग की लालसा में बेचारा राग में मर गया और मर करके वहीं सांप बन करके बैठा है और कब तक बैठा रहेगा। देखो समय हो गया। एक कथानक सुनाते हैं। एक राजेश भाई एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति क्या करता था, जीवन भर उसने बकरों की बलि चढ़ाई और बकरों का मांस, बकरे को काट काट करके बकरे का मांस बेचा और मांस बेच करके उसने धन संपत्ति इकट्ठी की और घर के पिछवाड़े में दबा करके बेचारा चला गया। लेकिन मर करके कल्याण जी बकरा बना और बकरा बना और उसका बेटा जो था उसको पता था हमारे पिताजी ऐसा काम करते थे, तो उसने उसके बेटे ने भी वही बकरे पकड़ पकड़ करके और उसी का धंधा किया। लेकिन वह जो उसका पिताजी बकरा बना था वह बाजार में गया बकरा खरीदने। ये हरिवंश पुराण में मिल जाएगा, पढ़ना उसको। वह बकरा खरीदने गया और जो उसका पिताजी बकरा बना था वही बेटे के हाथ लगा। ओम प्रकाश जी, वही बकरा उस बेटे के हाथ लगा और उस बेटे ले आकर के और उसी घर में आया और उसी घर में आकर के उसने उसकी बलि चढ़ाई। वह मर गया, मर करके फिर बकरा बना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार बकरा बना और 8वां बार राकेश भाई वो उसी बेटे के हाथ में आया। कौन से बेटे के? स्वयं के बेटे के। 8 बार मर के बकरा बना और 8वां बार उसी बेटे के हाथ में आया और उसी घर में गया। क्यों? क्यों? 9वीं बार जब बकरा बन करके जा रहा था, उसका बेटा कान पकड़ के ले जा रहा था और रास्ते में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज मिल गए। उन मुनिराज ने उस बकरे के अंदर की बात पढ़ ली है, क्या सोच रहा है, और उस बकरे को संबोधन दिया कि हे जीव, यह राग छोड़ दे और मुक्त हो जाए इस बकरे की पर्याय से। वह बेटा जो कान पकड़े था ना, वो यहाँ वहां देखने लगा जे मुनिराज किससे बोल रहे। उसने पूछा, हे महात्मा, आप किससे बातें कर रहे हैं? बोले, इस बकरे से बातें कर रहा मैं। यह बकरा कौन है? यह बकरा तेरा पिता है। उसके देखो बात गले नहीं उतरी, कैसे उतर जाए? कौन अपने पिता को बकरा मानेगा? सब बेचारे देखो कितना रागी हो, लोभी हो, कितना हत्यारा हो, पापी हो। महान रमेश भाई, महान से महान पापी भी हो, लेकिन उसको भी उसका बेटा स्वर्ग ही भेजना चाहता है। सुगन चंद जी, सत्य है कि नहीं? कितना खूसट हो और जो भी बोलो सब बोल दो। जीवन भर लोगों को दुख देता रहा हो और जीवन भर लोगों ने एक एक माला फेरी हो कि ये चला जाए, समझना। और वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसको भी उसके बेटे और समाज वाले यही बोलेंगे, बेचारा स्वर्गीय हो गया। कौन कौन अपने पिता को दुर्गति में, लेकिन उसके पिताजी बकरा बने। उन महाराज ने बोला, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया कि मेरे पिताजी बकरा बने नहीं सकते। वो तो देखो धर्म करते थे और धर्म करने से स्वर्ग में होंगे। महाराज ने स्पष्ट बता दिया, हे जीव, यह तेरा पिता है, बकरा बना है और तू इसको पहली बार नहीं ले गया, 8 बार तू इसको बलि चढ़ा चुका है और 9वीं बार फिर से जा रहा है। उस बकरे को संबोधन दिया, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय, असंगी थोड़ी है, संगी पंचेंद्रिय। उसको मुनिराज ने संबोधन दिया कि हे बकरे, छोड़ दे तू राग,
तू 9-8 बार बकरा बन गया, क्यों? क्योंकि जीवन भर तूने बकरे की बलि चढ़ाई, लेकिन उसी घर में क्यों जा रहा है बार बार? क्योंकि तेरा धन गड़ा हुआ है उसमें। जो तू धन गाड़ के आया था, वह धन तेरा घर के पिछवाड़े गड़ा हुआ है, और उस धन का राग जो तेरे पास है, वह धन का राग तुझे बार बार उसी घर में ले जा रहा है। और वह धन का राग छोड़ दे और जा कर के अपने बेटे को दे दे वो धन, तो तू उस बकरे की पर्याय से मुक्त हो जाए, राग से मुक्त हो जाए। मुनिराज के वचन सुन करके जम्बू सेठिया वह बकरा रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, और आंखों से आंसू बहते बहते अब बेटे ने बोला कि इसका क्या प्रमाण पत्र है कि यह मेरे पिताजी हैं? बोले सुनो, तुम्हारे पिताजी के पास धन था कि नहीं? बोले हाँ था। वो तुम्हें मिला कि नहीं मिला? बोले नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। अब यह बकरा जा कर के तुझे धन देगा। और वह बकरा गया और घर के पिछवाड़े में उसने अपने पैर से खोद करके वह धन बेटे को दे दिया, और उसको पूरा विश्वास हो गया कि यह मेरे पिता है। और वह धन बेटे को दिया, वह बकरे की पर्याय से मुक्त हो गया। सुगनचंद जी, क्यों? उसका राग बैठा हुआ था, और इस पर्याय का राग कहाँ कहाँ तक बैठा रहेगा, कब कब तक बैठा रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और उस राग के चक्कर में वह जीव वहीं जन्म लेगा। कल्याण जी, इसलिए संसार भ्रमण का मात्र 2 ही कारण है, एक राग और दूसरा द्वेष। यदि राग और द्वेष छूट जाए सुगनचंद जी, तो इसी भाव से मेरी मुक्ति हो जाए। इसलिए हे जीव, जब तू राग की रस्सी खींचता है तो द्वेष की रस्सी ढीली हो जाती है, और जब द्वेष की खींचता है तो राग की ढीली हो जाती है। लेकिन एक ढीली होने से तेरा मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। क्यों? क्योंकि यह संसार की प्रक्रिया है। जब एक डोरी खींचती है, दूसरी ढीली होती है, दूसरी खींचती है, तीसरी ढीली होती है, और जब एक खींचना दूसरी ढीली होना, ये जो काम चल रहा है, इस काम से मक्खन निकलता है। सुगनचंद जी, निकलता कि नहीं? और इससे वह डंडी चलती जाती है। ऐसे हे जीव, तेरे राग देश की 2 डंडियां खिंच रही हैं, ढीली हो रही हैं, और इन 2 डंडियों के कारण तेरा संसार परिभ्रमण चल रहा है। दोनों किसके कारण? मतलब ओहो, हे जीव, राग देश की जड़ तेरा स्वयं का अज्ञान भाव है। तेरी अज्ञान परिणति के कारण तू कभी द्वेष छोड़ देता है और राग करने लगता है, और अपने आप को अच्छा मानता है। कभी राग छोड़ करके द्वेष करने लगता है और अपने आप को अच्छा मानता है। ऐसा ज्ञान कर, ये दोनों ही एक से हैं और दोनों ही संसार भ्रमण के कारण है। जम्बू भाई सेठिया, ये बता, उस मथाने की कौन सी रस्सी खींचेगी कि उसमें से मक्खन निकलेगा? दाई वाली आगे आएगी तो मक्खन निकलेगा, कि बाई वाली आगे आएगी तो मक्खन निकलेगा? प्रेमचंद जी बड़ौदिया वाले, कौन सी रस्सी से निकलेगा? रस्सी कोई भी आगे आए, रस्सी कोई भी आगे आए, वह तुम्हारी मथानी तो घूम ही रही है, और जब मथानी घूमी तो मक्खन निकलेगा। ऐसे हे जीव, चाहे राग को बढ़ा चाहे द्वेष को बढ़ा, दोनों में से कुछ भी बढ़ जाए, तेरा संसार परिभ्रमण चालू है। क्या जी, नहीं आ रहा समझ में? आ गया?
क्या आया बताओ। हाँ। राग देश द्वै दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। राग देश रूपी दो रस्सियां हैं, इन दो रस्सियों में से एक जो भी कोई भी खींचेगा संसार परिभ्रमण तेरा चालू रहेगा। और जब तक दोनों को नहीं छोड़ देगा और दोनों को हाथ से छोड़ देगा तो तेरा मक्खन निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए हे जीव, राग देश दोनों की रस्सियों को ढीला कर। देखो राजकुमार जी वो आ गए, तुम्हारे पत्रकार जी आ गए। पत्रकार जी, इनकी राजकुमार की फोटो आज पेपर में दे देना। खड़े हो जाओ यहाँ राजकुमार जी, यहाँ तो खड़े हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, इनकी फ़ोटो खींच लो खड़े होकर के। यहाँ खड़े हो ना सामने, जब वो फ़ोटो आएगी ना सामने खड़े हो जाओ। हाँ, इनकी फ़ोटो खींच लो। हाँ हाँ, इनका नाम जरूर लिख देना। राजकुमार बड़ौदिया वालों ने आज वो तम्बाकू का त्याग कर दिया है, ठीक है। अब ये तम्बाकू नहीं खाएंगे। राजकुमार जी तुम्हारी फ़ोटो आ गई, एकदम टेंशन नहीं करना, ठीक है। हाँ, अब उस तम्बाकू से राग देश भी हटा देना। राग देश भी हट जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान के